हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 8 सेपरेशन टेक्निक सॉल्वेंट पृथक्करण के तरीके विलायक। ठीक है, तो इसमें आज हम बात करेंगे द्रव अमोनिया के बारे में। ठीक है, लिक्विड अमोनिया क्या होता है देख सकते हो। लिक्विड अमोनिया है सॉल्वेंट देखेंगे और इसके आपके अमोनिया के मतलब कौन कौन सी इसमें अपक्रियाएं और ये कैसे आयनों में टूटती है देख सकते हो। ये कौन कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन भी इस पे होती है, तो इन सारी रिएक्शन को भी अच्छे से समझेंगे। तो यार आपका टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आपका लिक्विड अमोनिया। तो यार प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो बात करते हैं लिक्विड अमोनिया क्या होता है। ठीक है, तो देखो लिक्विड अमोनिया एज सॉल्वेंट, इसे एक विलायक के रूप में हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, तो देखो जो लिक्विड अमोनिया है ये एक विलायक, कैसा विलायक है आपका, जैसे H2 है तो ये जलीय विलायक होता है, एक्वस वाला विलायक, एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, जलीय विलायक होता है। लेकिन ये जो अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं ये आपके अजलीय विलायक या नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, तो लिक्विड अमोनिया, तो द्रव अमोनिया के गुण पानी के समान होते, पानी के समान होने तथा सरलता से उपलब्ध होने के कारण अत्यधिक उपयोगी सॉल्वेंट अर्थात विलायक है। ठीक है, द्रव अमोनिया के गुण पानी के समान होने तथा सरलता से उपलब्ध होने के कारण अत्यधिक उपयोगी है ये। ठीक है, और इसका गलनांक तथा क्वथनांक पानी से कम होता है, वाटर से कम होता है गलनांक और क्वथनांक इसका। ठीक है, फिर कहा गया द्रव अमोनिया का डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक 22 और जल की तुलना 78.5 से काफ़ी कम होता है। मतलब कि आपका जो द्रव अमोनिया का होता है वो 22 होता है और जल का 78.5। इस ठीक है, इसलिए डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक इसका 22 और जल का 78.5, तो मतलब 22 क्या होता है, कम होता है, इसलिए कहा गया। ठीक है, जिसके कारण यह वाटर की, देखो कहा गया जल की तुलना में कम होता है, जिसके कारण यह वाटर की अपेक्षा दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। तो द्रव अमोनिया का डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक 22 होता है और जल की तुलना में काफ़ी कम है। ठीक है, जिसके कारण यह वाटर पानी की अपेक्षा दुर्बल वैद्युत अपघट्य अर्थात दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट है। ठीक है, विद्युत अपघट्य मतलब इलेक्ट्रोलाइट, विलायक मतलब सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये बात है लिक्विड अमोनिया की। ठीक है, तो आप देखते हैं कैसे ये आयनों में टूटता है, उसकी बात भी करते हैं। तो देखो देखते हैं आगे इसका। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ सकते हो लिक्विड अमोनिया के बारे में कि द्रव अमोनिया के गुण पानी से मिलते जुलते हैं लेकिन ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। ठीक है, तो देखो आगे देखते हैं द्रव अमोनिया को। तो इस पे आपको ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ लिक्विड अमोनिया, मतलब स्वतः इसका आयनीकरण देखते हैं लिक्विड अमोनिया का। ठीक है, स्वतः आयनीकरण कैसे हो सकता है वो देखते हैं। तो देखो लिक्विड अमोनिया का स्वतः आयनन जल के समान होता है परंतु जल से कम होता है। ठीक है, स्वतः आयनन इसका कैसे होता है, आपका जल के समान होता है परंतु जल से कम भी होता है। ठीक है, अब मान लो NH3 है, NH3 प्लस NH3 करो आप। ठीक है, तो इससे आपका NH4 प्लस आयन और आपका कौन सा, देखो NH4 प्लस और आपका NH2 माइनस आयन में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्लस और माइनस आयन, ये माइनस और ये जो प्लस आयन दिख रहे हैं यही है इसका आयनीकरण। ठीक है, ठीक है, यही प्लस और माइनस आयन ही इसके आयन है अमोनिया के। ठीक है, तो NH3 ने NH3 से मतलब NH3 जुड़े, NH4 प्लस आयन और NH2 माइनस आयन में टूट गया। ठीक है, आप जैसे जल में क्या होता है H2O और H2O के दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे और आपका देखो यहाँ पे आपको डबल साइडेड एरो लगाना है। ठीक है, देख सकते हो डबल साइडेड लगाना है, मतलब इसको जोड़ो तो ये प्राप्त हो जाए और इससे वो प्राप्त हो जाए। यहाँ पे भी डबल साइडेड एरो लगेगा। ठीक है, तो देखो अब आपके यहाँ पे जब होगा तो H3O प्लस और प्लस का OH माइनस बन जाएगा। तो ये जो प्लस और माइनस आयन है ये आपका क्या है, वही आयन ही तो है। तो जल का आयनीकरण इस टाइप से होता है और अमोनिया को ऊपर देख सकते हो आयनीकरण। तो कहा गया लिक्विड अमोनिया का स्वतः आयनन जल के समान होता है। ठीक है, लिक्विड अमोनिया का स्वतः आयनन जल के समान होता है परंतु जल से कम होता है। ठीक है, आयनन क्या होता है, जल के समान होता है परंतु जल से कम होता है। आप जैसे देखा आपने, देखो NH3 और NH3 जुड़े तो इस टाइप से आपका NH4 प्लस आयन और NH2 माइनस आयन बना। ठीक है, तो ये आप बात समझ सकते हो आसानी से अमोनिया की। ठीक है, तो आप इसे आगे समझते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आप देखते हैं रिएक्शन ऑक्यूरिंग इन लिक्विड अमोनिया, मतलब कि
कौन कौन सी अपक्रियाएं द्रव अमोनिया में होने वाली अपक्रियाएं देखते हैं, ठीक है। तो देखो लिक्विड अमोनिया जो होता है, लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट के रूप में वाटर के समान है, अतः इसमें संपन्न होने वाली अनेक केमिकल रिएक्शन जलीय विलयन में होने वाली रिएक्शन के समान होती है, ठीक है। जैसे जलीय विलयन में मतलब रिएक्शन होती है, वैसे ही अमोनिया में भी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। ये बात आपसे कही गई है। तो देखो पहली रिएक्शन आपकी है एसिड बेस रिएक्शन, अम्ल क्षार अपक्रियाएं, ठीक है। इसमें सारी अपक्रियाएं देखेंगे। पहली आपकी एसिड बेस रिएक्शन अम्ल क्षार अपक्रियाएं, ठीक है। तो इसमें देखो इन्हें उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं, उदासीनी अपक्रिया भी कहते हैं इसे, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन पे, ठीक है। तो देखो इसे समझते हैं हम लोग उदास एसिड बेस रिएक्शन को अच्छे से। तो देखो जैसे H2O और H2O जुड़ते हैं तो आपको पता है H3O प्लस आयन और OH माइनस आयन, और NH3 NH3 जुड़ के NH4 प्लस आयन और NH2 माइनस आयन बनाते हैं। इतनी बात तो आपको पता है, ठीक है। अब देखो आगे अगर हम लोग बात करें, अब ये अगर मान लो आपका ये जो NH3 है, तो देखो इस पे आपका उदासीनी अपक्रिया मतलब आम्ल और क्षार की उपस्थिति के कारण आम्ल क्षार उदासीनीकरण अपक्रियाएं होती है, ठीक है। तो देख सकते हो NH4Cl आपका NaNH2 से क्रिया कर रहा है, तो NaCl और अमोनिया आपकी बाहर निकल रही है, ठीक है। इसी प्रकार से NH4NO3 KNH2 से क्रिया कर रहा है, तो KNO3 और NH3 गैस आपकी बाहर निकल रही है, ठीक है। तीसरी रिएक्शन पे भी NH3 बाहर निकल रही है। तो ये है आपकी एसिड बेस रिएक्शंस, ठीक है। तो देख सकते हो एसिड बेस रिएक्शन को आप समझ सकते हो, ठीक है, जो कि आपकी अम्ल क्षार अपक्रियाएं हैं, ठीक है। अगली देख सकते हो ये अम्ल क्षार अपक्रिया थी, ये इन्हें उदासीनीकरण अपक्रियाएं भी कहते हैं, ठीक है। अगली है रेडॉक्स रिएक्शन उपापचयन अपक्रियाएं। तो द्रव अमोनिया में रेडॉक्स रिएक्शन जल की भांति ही होती है, ठीक है, जल की तरह ही होती है। आप देखो जैसे आपका सोडियम है, ठीक है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है और अमोनिया से क्रिया करता है, तो आपका NaOH और NaNH2 बनाता है, ठीक है। तो ये अपक्रिया किस टाइप से हो रही है, जल की ही भांति। और NaNH2 फिर ऑक्सीजन से क्रिया करके NaOH NaNO2 और NH3 अमोनिया गैस बाहर निकाल लेता है, ठीक है। तो ये इसकी रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, जिसपे अमोनिया देख सकते हो बाहर निकल रही है आपकी, ठीक है। तो ये थी दूसरी अपक्रिया आपकी, ठीक है। तो यही था कि द्रव अमोनिया में होने वाली अपक्रिया, जिसमें दूसरी अपक्रिया है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब अगली नंबर रिएक्शन देखते हैं। तो ये दो रिएक्शन आप समझ सकते हो, ठीक है। तीसरी नंबर रिएक्शन पे आते हैं अवक्षेपण अपक्रियाएं, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो दूसरी हो गई रेडॉक्स रिएक्शन उपापचयन अपक्रिया, जल की भांति होती है। फिर है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अवक्षेपण अपक्रियाएं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द्रव अमोनिया में होने वाली अनेक अवक्षेपण अपक्रियाएं जल की भांति ही होती है। जैसे देख सकते हो Ki प्लस NH4Cl, KCl प्लस NH4i, श्वेत अवक्षेप बन रहा है KCl, ठीक है। और नीचे देख सकते हो 2NH4i प्लस ZnNO3 का होल ट्वाइज और आपका ZnI2 श्वेत अवक्षेप, ठीक है। तो देख सकते हो ये आपकी अपक्रिया किस टाइप से हो रही है, अवक्षेपण अपक्रिया है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है। देख सकते हो जो कि आपके जल की ही भांति रिएक्ट करती है, ठीक है, रिएक्शन करती है, ठीक है। अगला नंबर रिएक्शन देखते हैं। तो ये आपकी तीसरी रिएक्शन थी। अगली है संकुल बनाना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। देख सकते हो आपकी चौथे नंबर संकुल बनाना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो द्रव अमोनिया में संकुल बनने वाली अनेक रिएक्शन मिलती है जो जलीय विलयन के समान है। जिंक का अवक्षेपण जिंक एमाइड के रूप में होता है, जो एमाइड के आधिक्य में विलय होकर एमिनो जिंकेट बनाता है, ठीक है। संकुल आपको पता होगा उपसय संयोजन यौगिकों के कहते हैं, तो इसी का निर्माण आपका इस पे होगा। तो देख सकते हो ZnNO3 का होल ट्वाइज प्लस 2 KNH2 आपका ZnNH3 का होल ट्वाइज प्लस 2 KNO3, ठीक है। फिर इस ZnNH2 का होल ट्वाइज ने KNH2 से क्रिया की, जिससे एमिनो जिंकेट, ये एक संकुल है, एक उपसय संयोजन यौगिक है। तो यही है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, संकुल का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देख सकते हो ये आपका संकुल का निर्माण, ठीक है। अब अगली रिएक्शन देखते हैं, सॉल्वोलिसिस रिएक्शन, विलायक संकरण अपक्रिया है। तो इन रिएक्शन को एमिनो अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं, एमिनो अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो SO2Cl2 4NH3 से क्रिया कर रहा है, SO2 NH2 प्लस 2NH4Cl। और इसी प्रकार से अगली रिएक्शन है Cl2 NH3 से क्रिया कर रहा है NH2Cl प्लस NH4Cl। तो ये आपकी कौन सी अपक्रिया है, ठीक है, आपकी विलायक संकरण अपक्रिया है, सॉल्वोलिसिस रिएक्शन, ठीक है। तो देख सकते हो इन अपक्रियाओं को एमिनो अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं, एमिनोलिसिस, ठीक है, एमिनोलिसिस अपक्रिया भी कहते हैं। अब अगली है सॉल्वेशन रिएक्शन, विलायकन अपक्रिया। तो लिक्विड अमोनिया में विलायकन की क्रिया अमोनेशन भी कहलाती है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को भी आप समझते हैं। तो देखो ये आपकी अमोनेशन रिएक्शन भी कहलाती है।
देखो जैसे SO3 आपका NH3 से क्रिया कर रहा है तो SO2 इंटू 2NH3 बन रहा है। इसी प्रकार सिलिकॉन टेट्रा, यहाँ पे आपका SO3 है, ठीक है, क्योंकि SO3 ने क्रिया की ना, SO3 ने 2NH3 से क्रिया की। अब सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड ने अमोनिया से क्रिया की तो SiF4 इंटू 2NH3। इसी प्रकार BF3 प्लस NH3 है तो BF3 इंटू 2NH3। तो देख सकते हो ये रिएक्शन है आपकी विलायकन अभिक्रिया, सॉल्वेशन रिएक्शन। तो देख सकते हो भैया ये थे द्रव अमोनिया और द्रव अमोनिया में होने वाली अभिक्रियाएं, ठीक है। तो देख सकते हो इन सारी रिएक्शन को आप, ठीक है। तो ये थी लिक्विड अमोनिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लिक्विड अमोनिया क्या होता है, तो आप सिंपल बता सकते हो ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, ठीक है। तो देख सकते हो। तो भैया वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।